नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। प्रणाम करता हूँ गुरुजी। मुझे तो अचानक आदेश दे दिया, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इंदौर आए हैं, आ रहे हैं, ये हम सब लोगों का पुण्य जागृत हुआ है। वैसे आपकी प्रतीक्षा बहुत सारे लोग कर रहे थे, पर आपने इंदौर को चुना, इसके पीछे आपकी भावना क्या मैं जान सकता हूँ क्या? नदी पर्वत से निकलती है, नदी का कोई उद्देश्य नहीं होता, वो तो बहती जाती है। रास्ते में कोई बांध लेता है और नहर निकाल लेता है तो नदी कुछ बोलती नहीं है, बस इतना ही होता है। नदी साधु के समान बहता पानी रमता जोगी। साधु बहता रहता है, लेकिन रास्ते में नदी बहती है, लेकिन नदी को उपयोग करने के लिए भक्त लोग नदी पे बांध देते हैं और बांध करके नहर भी निकाल लेते हैं और बिजली भी ले लेते हैं। इसी प्रकार नदी का कोई उद्देश्य नहीं होता। नदी का उद्देश्य होता है प्रवाहमान अनंत सागर की यात्रा। ऐसे साधु का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य होता है नदी किनारे रहने वालों का। उद्देश्य होता है नदी किनारे रहने वालों का। जब वो बहती हुई नदी को देखते हैं तो उनको एक वेदना होती है कि ये जल जीवन है, जल शीतल है, ये जल तो बहता ही जा रहा है, और जल यदि बहता गया तो फिर हमारा क्या होगा? तब नदी किनारे रहने वाले लोग या सरकार उस नदी पर बांध देती है, और जो जैसी नदी पर बांध बनता है, पानी वहां कुछ देर ठहर जाता है कुछ देर ठहर जाता है और ठहर के अपनी गति ऊपर की तरफ करता है। इसी प्रकार साधु निरुद्देश्य रहता है, कोई उद्देश्य नहीं। उसका काम तो बहना है, चलना है, अनंत सागर में मिलना है। लेकिन जब साधु बहता है तो किनारे रहने वाले आप जैसे लोगों को ये लगता है कि ये पानी बह जाएगा, हम प्यासे रह जाएंगे, तो वे चतुर्मास रूपी बांध देते हैं। तो यहाँ नदी रुकना नहीं चाहती, नदी को रोका जाता है। नदी रुकना नहीं जानती, नदी रुकती भी नहीं है, नदी रुकना जानती भी नहीं है, लेकिन किनारे वाले नदी को रोकते हैं और रोकना जानते भी हैं अपनी कुशलता से। जैसे ही नदी, जैसे अभी तुम्हें आनंद बाबू कह रहे थे कि महाराज थोड़ी तरी दे देते, तरी नहीं देते हैं, हांसी सांची हो जाए। अभी देखो तुम्हारे कौन सी गांव में पीछे, नहीं एक ही गांव, एक पहले गांव था राजापुर में, हंसी सांची हो गई। हम शुद्धि को गए, मैंने पूछा ये रास्ता कहाँ जाता है? बोले तो वहीं चले गए, वो मंदिर में बैठे रहे सब लोग गए, तो चले भी जाते। इसलिए साधु रुकना नहीं जानता, जानते ही नहीं, उसके कोर्स में ही नहीं, नदी के कोर्स में नहीं है कि तुम्हें रुकना है। साधु को कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि तुम्हें कहीं रुकना है, हमें पढ़ाया ही नहीं गया, हम जानते ही नहीं रुकना क्या चीज कहलाती है। लेकिन श्रावक को शुरू से पढ़ाया जाता है कि नदी को रोकना तुम जानो। जो नदी को नहीं रोक सकता वो नदी के किनारे रह करके भी प्यासा हो जाता है, और जो नदी रुक जाती है वह अपनी अनंत यात्रा खो देती है। इसलिए हमें तो बहने दो और तुम्हें रोकने दो। तुम लोग रोकना जानते हो, तुम्हें पढ़ाया गया कि तुम साधु को रोको, जैसे बने तैसे रोको, समर्पित करके। और आज आपके इंदौर वालों ने समर्पित करके चातुर्मास का बांध लिया है।
और बांध थोड़ी से लीकेज होने की संभावना दिख रही थी। मैंने सोच दिया था लीकेज हुआ कि बस, क्योंकि बांध एक बार लीकेज होने के बाद फिर उसमें कोई सुधार होता ही नहीं है, क्योंकि बांध तो लीकेज हुआ कि गया, लेकिन फिर भी लीकेज होने के पहले ही संभल गया और संभलने की स्थिति में आ गया। तुमने तो बांध दिया है, तुम्हारा कार्य तो चल रहा है, अब हमें भी कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा ही ऐसा। और आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, हमारे चलते फिरते भगवान श्री पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। मेरी तो कोई जिज्ञासा, हमारी तो कोई जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा तो आज गुरुदेव ने पूर्ण कर दी है। जितने भी गुरुदेव जब से विहार कर रहे हैं, जब से रोज डराते थे कि आगे फिर चौराया है, आगे फिर चौराया है, आगे फिर चौराया है। कई लोग खुशी मनाते थे, कई लोग रोते थे कि भाई हमारा खत्म हो गया आगे का जाने का रास्ता। गुरुदेव अब हम, मतलब मैं ये चाहता हूं, सॉरी अब इतने भावुक हो रहे हैं गुरुदेव, बोल नहीं पा रहा हूं। अब एक भी रास्ता नहीं बचा गुरुदेव, सारे चौराहे बंद हो गए। अब सिर्फ वन वे रास्ता बचा है जो इंदौर की ओर जाता है, सिर्फ एकमात्र रास्ता है जो इंदौर की ओर जाता है। गुरुदेव सुना था सपने देखे जाते हैं, पर अब सपने सच हो रहे हैं। भगवान स्वयं चल के भक्तों के पास आ रहे हैं। आपने जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी है, हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संपूर्ण करेंगे। नमोस्तु। देखो, हमारे लिए तो आप कह सकते हो कि सारे रास्ते चौराहे खत्म हो गए, क्योंकि हम इस रूट से अनजाने हैं। लेकिन आज विजय वर्गीय जी यहां बैठे हैं, वो तुरंत कहेंगे महाराज जी ये तुमसे, अभी यहां से देवास से भी एक बाईपास है और एक इंदौर से भी सीधा, मैंने आज नक्शा देख रहा था तो इंदौर बीच में है, वो तो सीधा रोड बहुत आगे गया, सीधा बॉम्बे गए। तो रास्ते तो सरकार ने इतने बना दिए हैं कि निकलना, लेकिन भक्ति का जब बांध बन जाता है तो सारे रास्ते बांध के डूब में आ जाते हैं। जो सेवा में इसलिए पधारे हैं आप कि सारे रास्ते बंद करके एक ही रास्ता खोलेंगे, वो है इंदौर का। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये वाकई इंदौर का सौभाग्य है, इंदौर का भाग्य। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी उपस्थित हैं, जो गुरुवार के चातुर्मास के इस विहार में हमारे साथ उपलब्ध हैं और साथ विहार कर रहे हैं। गुरुदेव, आज हमको बहुत अच्छे से नींद आएगी और बहुत अच्छे से मन को शांति भी मिल रही है कि हाँ, गुरुदेव ने हमको आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। इंदौर की जनता आज प्रफुल्लित है। इंदौर की जनता में हर घर में खुशी का माहौल है और आनंद की अनुभूति हो रही है कि स्वयं भगवान गुरुवार इंदौर पधार रहे हैं। इंदौर प्रतीक्षा कर रहा है कि गुरुदेव जल्द से जल्द आ जाएं। अब हर दिन दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है गुरुदेव, बस जल्दी से आपका पदार्पण इंदौर में हो जाए। और जो आपने गुरुदेव जिम्मेदारी हमको दी है कि इस चातुर्मास में आप पांचों लोग मिलके जो कार्य करेंगे, तो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें गुरुदेव कि सब मंगल हो और हम एकता के साथ में हम सब मिलकर इस चातुर्मास में, हमारा भी चातुर्मास आपके साथ हो और पूरे शहर का भी चातुर्मास आपके सानिध्य में हो। इससे शुभ आशीर्वाद। एक डेढ़ घंटे की मीटिंग के बाद जो निष्कर्ष निकला 5 लोगों का, और आप लोगों का अब कर्तव्य है कि आप 5 लोग चुने नहीं गए हो, आज पूरे इंदौर ने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है और इंदौर की तरफ से महाराज ने विश्वास किया है। अब आप 5 का कोई ग्रुप नहीं है। विजय जी, अपने देश की नीति क्या है? चुनाव के समय हम पार्टी, विपक्ष पार्टी है, चुनने के बाद तो जो नेता आए वो हमारा देश का नेता है।
किसी पार्टी से कहा जाए प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठकर वो तो हमारा देश का मंत्री है, और चुनाव के बाद फिर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर व्यक्ति हमारा नागरिक है। जो पार्टी जीत के आती है, जो हार के जाती है, तो हारी हुई पार्टी क्या फिर वो देश की नागरिक नहीं कहलाती? नागरिकता तो कहीं खत्म होने वाली नहीं है। और देश की गद्दी पर जब जीत के बैठते हैं, उनके लिए नीति कही चाणक्य ने कि गद्दी के बैठने के बाद फिर ना कोई पक्ष बचता है, ना कोई विपक्ष बचता है, बस देश बचता है और देश की प्रजा बचती है। बस हमारी प्रजा है। जो विपक्षी है वो भी प्रजा है कि नहीं? वो भी प्रजा है, वो भी अपना है। ठीक है, एक चुनाव के मुद्दे आते हैं, चल जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा विपक्ष भी हमारी प्रजा है, वो भी प्रजा के अंतर्गत आती है। बस आप 5 लोगों का अब कर्तव्य है, आप 5 लोगों का अपना कोई पक्ष है और ना कोई विपक्ष है, कुछ नहीं, आप पूरे इंदौर के पंच हैं। आपके ऊपर इतना बड़ा दायित्व साधारण मत समझो, ये बहुत बड़ा दायित्व आता है कि तुम 5 लोग मिलकर पूरे इंदौर को एक निष्पक्षता का संदेश दो कि हमारे लिए जो चुना है, अब हम किसी गुट के नहीं, चुनने के पहले रहे हो, उस पर मैं कोई ऐतराज करता नहीं, क्योंकि पार्टियां होती तुम्हारी, कोई कांग्रेस है, कोई बीजेपी है, कोई अलग अलग है। लेकिन चुनने के बाद हम नेता को हमेशा एक ही बात कहते हैं कि चुनने के बाद आप राजा हो और सारी, आप चुनने के बाद आपको किसी ग्रुप की तरफ मुंह नहीं करना, किसी ग्रुप की तरफ नहीं देखना। अब देखना है आपको इंदौर की तरफ और इंदौर में होने वाले चतुर्मास की तरफ। तुम्हें ये नहीं देखना कि मैं कितना कर पा रहा हूं, तुम्हें ये देखना है किसके द्वारा कितना चतुर्मास में अधिक प्रभावना हो सकती है। मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, यदि दुश्मन के द्वारा भी होती है तो आप 5 को, दुश्मन को भी जाके जय जिनेंद्र करना चाहिए। क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? चातुर्मास की प्रभावना। आपका उद्देश्य क्या है कि चातुर्मास का लाभ पूरे नगर को अच्छी तरह मिले, कोई असंतुष्ट ना हो पाए। हमने 2 प्रमुख बनाए। प्रथम प्रमुख है आपके मनीष बाबू। मनीष बाबू, तुम बहुत गुड लक हो कि दोनों पक्षों ने तुम्हारे नाम को चुना। द्वितीय प्रमुख बने हमारे दोषी जी। दोनों प्रमुख ही है, द्वितीय बोलने में आएगा, लेकिन दोनों बराबरी है, बैठ के अच्छे कर्म। और वित्त विभाग दिया है हमने उनको, कोयला वालों को। ये वित्त विभाग संभालेंगे पूरा, कोषाध्यक्ष जिसे हम बोलते हैं। आगे 2-3 पद और हमारे नवीन गोधा और हर्ष, इनके लिए अभी अपन थोड़ा सा विचार करके पदों का, क्योंकि अब आपको 5 लोग विचार करोगे जो भी करोगे। ये तो हमने किया है, ये जो 5 का चयन किया है ये तो मैंने किया है। अब इनका पदों का डिवाइडेशन का और रूप वित्त विभाग हमने इसलिए इनको सौंपा, इसलिए है कि ये कोयला वाले हैं और सभी तरफ से इनका हम समर्थन में इनका आया, तो इनके लिए एक निष्पक्ष छवि है, निर्दोष है, और अभी तक कहीं इन पर कोई ऐसी बात नहीं आई। इसलिए वित्त विभाग बाकी के लिए अभी बाद में सौंपेंगे बैठ कर। अब 5 बैठ करके महिला मंडल के लिए भी सौंपना था, तो महिला मंडल के लिए आपके एक पूरे भारत के आपके इंदौर में निवास करती हैं अति मुंबई आशा पांड्या, तो पूरे भारत की हैं। मेरे इसी चतुर्मास में नहीं, इनके पति महेंद्र पांड्या थे और पूरा भारत इनको जानता है। शायद ही मेरी जिंदगी में कभी कोई चतुर्मास रहा हो जिस चतुर्मास में तुम्हारी आशा पांड्या की उपस्थिति या उनका सहयोग न रहा। महेंद्र जी तब भी थे, तब भी आशा की चलती थी तो आशा पांड्या, और दूसरे एक है, अब सीताराम कह ही दिया जाता है तो रानी है। अब जो 3 नाम, एक नाम और जाना जाता है, पता चला रानी दोषी, और एक और चलता है सपना मनीष, तो चलते। तो महिलाओं में से इन तीनों को ये महिला विभाग संभालेंगे आशा रानी पांड्या को प्रमुख करके दोनों मिलकर के आप लोग महिलाओं का जो भी कार्यक्रम है, इनकी राजनीति से दूर रहना, तुम्हारा काम अलग है
एक मिनट और ये दोनों प्रतिनिधि हमारे बने हैं, आनंद बाबू और धर्मेंद्र, ये दोनों मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी रहेंगे। और आगे के लिए सब अच्छा करेंगे, सब बैठ करके। आज 5 का दस्तूर था, अब 5 आकर के श्रीफल चढ़ाते हैं। फिर इसके बाद अभी तक हमने इंदौर का ना कोई कार्यक्रम बनाया ना कुछ बनाया, अब ये 5 बैठ करके, अब तुम लोग जो आओगे अब मैं सुनूंगा, अभी तक तो सुनता ही नहीं था, अब सुनूंगा मैं कि तुम लोग क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। ठीक है। हाँ, परम पूज्य मुनि पुंगव जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में समस्त मालवा समाज, इंदौर समाज, निमाड़ समाज की ओर से सत सत वंदन। चुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री श्रीफल भेंट अर्पित करने की बात आई है, तो उसमें मेरी एक बात है कि श्रीफल के हम अपने आप को, खुद को, आपको ये 5 कमेटी जो वाले पंच प्यारे, ये आपको अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। 5 आपको जीवन भर समर्पित रहेंगे। ये चतुर्मास में समर्पित नहीं है महाराज श्री, जब तक हम रहेंगे, जब तक महाराज श्री, जब तक हम रहेंगे, जब तक हम समर्पित रहेंगे, ऐसी मेरी भावना है महाराज श्री। तो ये एक 4 महीने का नहीं, हम तो पूरे जीवन को समर्पित कर रहे हैं आपको महाराज श्री। दूसरी बात फिर महाराज श्री, आचार्य श्री जब आए थे तो ट्रस्टियों को उन्होंने सेवक कहा था, तो मेरा कहना है कि जो चतुर्मास के प्रमुख है वो भी सबसे बड़े चतुर्मास के सेवक है, ना कि कोई अध्यक्ष नहीं। मैं भी ये कहता हूँ कि ये सारे अंग्रेजों के द्वारा दिए हुए पद हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये अध्यक्ष वगैरह जो ट्रस्ट बने ना, अध्यक्ष में हम आते हैं, अंग्रेजों ने दिया। हमारे यहाँ हमने पूरे शास्त्रों में, सभी दर्शन के शास्त्रों में पढ़े, ये पद कहीं नहीं मिले। ये सारे पद जब से ट्रस्ट बने हैं ना अंग्रेजों ने, तब से अध्यक्ष मंत्री, हम ये पद ही हटाए, कोई नई धार्मिक उपाधि सोचते हैं। बिल्कुल बराबर महाराज, जैसा आप कहेंगे। जैसे पूज्य गुरुदेव ने आपको सेवक शब्द का, ऐसे सोचता हूँ। तीसरा महाराज जी, आपने कहा कि नदी का बांध बांध दिया, आप तो हिंद महासागर से भी महासागर है, हमारे कुछ बूंदे भी आपकी मिल गई ना तो हमारे लिए बहुत पर्याप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। चौथी बात महाराज श्री, सरदार जी जो कोम रहती ना, तो उसके गुरुद्वारा में जब हम जाते हैं तो जो 4000 करोड़ का मालिक है वो भी वहां जूता पालिश करते हुए मैंने देखा है। तो इस तरह अपने समाज में भी कुछ इस तरह की मेरी भावना है कि अपने समाज में भी कुछ इस तरह की सेवा हो। मंदिर में लंगर में झाड़ू लगाते हैं, गुरुद्वारे में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, फिर जूता पालिश करते हैं, सब करते हैं। मेरा जोर चल जाए ना तो सही कमेटी हम ऐसे ही लोगों की बनाए। उनका सबसे पहला काम यही हो कि वो मंच पे ना दिखें, जहां जूता उतार के आए उनके बढ़िया पालिश करके रखें। सही, बहुत बड़ी शिक्षाप्रद है। कभी बताऊंगा, सिखों का ये समर्पण बहुत बड़ी चीज है, कितने बड़ा क्यों ना हो। जब जैन सिंह राष्ट्रपति थे, बूटा सिंह उप मुख्यमंत्री को थे, उस समय भी कोई घटना के कारण से कोई घटना घटी थी, तो उन्होंने लंगर में जाके बर्तन मांजे और जूतों के ऊपर अपने रूमाल से साफ किया। एक घटना बहुत पहले की स्मृति है, बहुत आदर्श है इस मामले में। तो क्योंकि गुण कहीं भी हो वो प्रशंसनीय होना ही चाहिए, वो उनका बहुत अच्छा। नमस्ते जिज्ञासा गुरुदेव, 5 जो आपने जिम्मेदारी दी यही है, मैं चाहूंगा कि आपको श्रीफल प्रदान कर आपसे आशीर्वाद प्रदान करें कि हम आगे कार्य की शुरुआत प्रदान कर सकें। माननीय माननीय भाई साहब, कैलाश जी भाई साहब, पूरे इंदौर की तरफ से भाई साहब कैलाश विजयवर्गीय जी, सारे लाइव में देखें। ये 5 गांधी जी के 3 बंदर थे, हमारे 5 हैं। अब ये 5 इंदौर का नेतृत्व करेंगे। सब लोग इनकी शक्ल पहचान लो। 5 स्टार, 5 स्टार, ठीक है, 5 स्टार। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। खांडव के तरह, ठीक। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।